दोस्तों जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों हनुमान चालीसा की ऐसी शक्ति देखकर आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे और यह एक गुप्त मंत्र आपकी किस्मत बदल देगा। लेकिन कैसे, यह सब जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों कहीं आप अपनी बुरी किस्मत से तो तंग तो नहीं आ गए हैं, या कोई दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में आपके साथ केवल बुरा ही बुरा होने वाला है। और क्या आप अपने जीवन में तन मन और धन तीनों से ही परेशान रहते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका और यह गुप्त मंत्र आपकी सारी परेशानी को हल कर सकता है। क्योंकि बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि अगर आपको हनुमान चालीसा सही से पढ़नी नहीं आती है, या फिर आप उसे गलत तरीके से पढ़ते हैं, तो आप अनजाने में ही आपकी जिंदगी में कई सारी मुसीबतों को दावत देते रहते हैं। इसलिए अगर आप अपना भला चाहते हैं और अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा को पढ़ने का सही तरीका और हनुमान चालीसा के इन गुप्त मंत्रों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करते हैं, लेकिन पाठ करने के बावजूद आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल रही है और आपकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, तो जरा ठहरिए और सोचिए, गलती कहाँ हो रही है। क्या को हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका पता है? क्या आप जानते हैं कि वास्तव में कितनी शक्ति होती है और इस शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है, और हनुमान चालीसा में मौजूद गुप्त मंत्र कौन कौन से हैं? क्योंकि जब तक हमें हनुमान चालीसा का सही अर्थ नहीं पता होगा, हम सही तरीके से उसका पाठ नहीं कर पाएंगे और हमें हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी। तो ऐसे में गुरु जी का कहना है कि हनुमान जी कलयुग के वह देवता हैं जो आज भी जीवित है, और सही तरीके से हनुमान जी की आराधना की जाती है, तो वह न केवल हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, बल्कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उन्हें भी आपने गदा से मार मार कर घर से बाहर कर देते हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो आप अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के सही नियम पता होने चाहिए। क्योंकि अगर बिना नियम जाने पूरी उम्र भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, तो भी आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसे में हनुमान चालीसा को हमेशा आपने मन की मुराद को लेकर ही पढ़ना चाहिए। आप हनुमान जी से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं, उसे अपने मन में लक्ष्य बनाइए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ का नियम लीजिए। आप चाहें तो 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन इस तरीके से नियम ले सकते हैं। अब जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमें एक ही समय पर हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए। और अगर हर रोज सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो रोजाना आपको 9 बजे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन के मुताबिक या सहूलियता के हिसाब से किसी भी समय हनुमान चालीसा को पढ़ने बैठ जाएं। ऐसा करने से आपको पूरा फल नहीं मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप सबसे पहले आप हनुमान जी की प्रतिमा या उनकी मूर्ति के सामने आप आसन लगाकर बैठ जाइए। अब आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए। दीपक केवल गाय के घी का ही होना चाहिए, तभी आपको हनुमान जी की कृपा मिल सकती है। और फिर इस आसन पर बैठकर ही एक ही समय पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आप बहुत मुसीबतों से घिरे हुए हैं, तो आप शुद्ध घी की जगह काली मिर्च, तिल के तेल का भी दीपक जलाइए और हर रोज 3 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ने का निश्चय करिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हनुमान चालीसा का पाठ लगातार एक ही समय पर करना है। ऐसा करने से आप जितने भी दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेंगे, आपको उतने दिनों में आपके मन के मुताबिक फल की प्राप्ति होगी। हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों हनुमान चालीसा में कई ऐसे गुप्त मंत्र भी सम्मिलित रहते हैं, जिनकी शक्ति तीनों लोकों की ताकत को समेट सकती है। हनुमान चालीसा की कई चौपाई अपने आप में सारे वेद ग्रंथों को अपने अंदर समेट कर रखती हैं। इन चौपाइयों में हनुमान जी की शक्ति जागृत करने की ताकत भी मौजूद होती है।
तो अगर आप पहली चौपाई की बात की जाए तो वो इस प्रकार से है। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन वचन क्रम ध्यान जो लागे। अगर आपके जीवन में आपके दुश्मन आपको शांति से जीने नहीं देते हैं, आप पर नजर दोष लगा रहता है, आप जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आती रहती है, या फिर आपकी ज़िंदगी में परेशानियों का अम्बागार लगा रहता है, तो ऐसा होने पर आप हनुमान जी की इस चौपाई की लगातार एक माला 11 दिन तक जप करते हैं और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो भी आपकी सारी मुसीबतों का अंत हो सकता है। आप अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं।